बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशामदीद। मैं हूं राणा मोहम्मद नवाज और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। अक्सर किसान भाई सवाल करते हैं कि गंदम की फसल पिलाहट का शिकार है, पत्ते पीले हो रहे हैं, फसल पर स्ट्रेस आ गया है, बढ़ोतरी रुक गई है। तो इसका हल क्या है और इसकी वजूहात क्या है? तो सबसे पहले हम इस बात पर आते हैं कि हमने गंदम की फसल को खादें पूरी डाली हैं, यानी कि डीएपी, पोटाश, बोरान और जिंक वगैरह मुकम्मल खादें डाली हैं। इसके बावजूद गंदम के सिर्फ निचले पत्ते जो हैं वो पीले हो गए हैं। तो इसमें कुछ परेशानी की बात नहीं है कि जब फसल को पहला पानी लगाया जाता है तो ज़मीन के मसाम बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हवा और ऑक्सीजन की गुजरगाह ज़मीन के अंदर ख़त्म हो जाती है और मौसम की वजह से भी ज़मीन के अंदर नमी ज़्यादा देर तक मौजूद है। इसकी वजह से गंदम के निचले पत्ते अक्सर पीले हो जाते हैं और ये जेनेटिक वैरायटीज़ का मसला भी है कि अक्सर वैरायटीज़ के निचले पत्ते पीले हो जाते हैं। निचले पत्तों का फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरोफिल मादा बनाने के अमल में भी कुछ ज़्यादा दखल नहीं होता है, इसलिए जब धूप निकलेगी तो गंदम की फसल खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ये परेशानी वाली बात नहीं है। अब दूसरा मसला ये है कि हमने खादें पूरी नहीं डाली हैं और खेत के अंदर वत्तर ज़्यादा मौजूद है, धूप नहीं निकल रही है और पूरी फसल पिलाहट का शिकार नज़र आ रही है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इस फसल के ऊपर आप यूरिया खाद का स्प्रे कर दें। तो स्प्रे करने से फसल को रिलीफ मिलेगा, ताकत मिलेगी, जिसकी वजह से फसल के पत्ते सरसब्ज हो जाएंगे। अगर आपने ज़मीन के अंदर बिजाई के वक्त सल्फ़र और पोटाश खाद नहीं डाली है तो आप पानी भी नहीं लगा सकते हैं, तो आप पोटाश और सल्फ़र का भी इस फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, इससे भी फसल को रिलीफ मिलेगा। और तीसरा मसला ये है कि गंदम की फसल के ऊपर जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे किया था, फसल के ऊपर स्ट्रेस आ गया है और पत्ते पीले हो रहे हैं। तो ये भी कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। जब मौसम क्लियर होगा तो पत्ते और फसल खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो अगर ज़्यादा मसला पैदा हो गया है तो आप इस फसल के ऊपर अमाइनो एसिड का या NPK का स्प्रे कर सकते हैं, उससे फसल की बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी और फसल का स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद जो फसल गोब की हालत में है तो उसके ऊपर कोरे का कुछ असर होने का अंदेशा होता है। तो अगर आपकी फसल गोब की हालत में है तो कोरे की वजह से फसल पर स्ट्रेस आने का अंदेशा है, तो आप इस फसल के ऊपर अमाइनो एसिड का स्प्रे कर सकते हैं और हल्का पानी भी लगा सकते हैं। इससे फसल को रिलीफ मिलेगा और आप इसको हल्के पानी के साथ सल्फर और पानी में हल होने वाली 12 किलो पोटाश जो है वो फ्लड कर दें। इससे फसल के ऊपर मौसमी स्ट्रेस भी नहीं आएगा, बढ़ोतरी भी उसकी तेज़ हो जाएगी और पत्ते भी सरसब्ज हो जाएंगे और सिट्टे भी बड़े निकलेंगे, दाने भी बड़े होंगे और पैदावार में खातर ख्वाह इजाफा होगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि गोब की हालत में आने से पहले पहले गंदम की फसल को जो हमने खादें डालनी हैं वो डाल देनी चाहिए। जिन जगहों या जिन ज़मीनों के अंदर पूरी खादें डाली गई हैं वहाँ फसल के साथ ये मसले नहीं हैं। ये सिर्फ उन्हीं जगहों पर ज़्यादा मसले हैं जहाँ पर खाद खुराक की कमी रह गई है। उन फसलों के अंदर पिलाहट भी नज़र आती है, बढ़ोतरी भी रुकी हुई नज़र आती है। जो सर्दी और कोरे का मौसम होता है तो ये गंदम की फसल के ऊपर बेहतर नताइज मरतब करता है, क्योंकि इसके दौरान गंदम शगुफे ज़्यादा बनाती है। तो मैं आपको एक झटकी सी मिसाल देता हूँ कि जब सर्दी आती है तो इंसान भी सर्दी से बचाव के लिए ज़्यादा हेल्दी और अच्छी खुराकें खाते हैं ताकि जिस्म सर्दी का मुकाबला कर सके।
तो यही हाल फसलों का भी होता है कि अगर आपने फसल को अच्छी खाद खुराक डाली हुई होती है तो वो अपने अंदर कुव्वत मुदाफ़त बढ़ा लेती है और सर्दी का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेती है, और सर्दी के अंदर भी उसकी बढ़ोतरी का अमल जारी रहता है। तो अगर आपने खादें कम डाली हैं तो गोब से पहले पहले खादें अपनी मुकम्मल कर लें। तो आप इन तजावीज़ पर अमल करके एक तो अपनी फसल की बढ़ोतरी का अमल जो है वो जारी रख सकती हैं, और इन तजावीज़ पर अमल करने से गंदम की फसल में 10 से 15 मन पैदावार का भी इजाफा हो सकता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।